बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपकी लाइफ में कोई ऐसी घटना घटी 2 महीने पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले, 6 साल पहले, 10 साल पहले, कभी भी हो सकती वो। तो दोस्तों, जब वो घटना घटित हुई तो उस समय क्या हुआ, उस घटना में जो भी आपके साथ हुआ, हो सकता है आपको उस घटना से डर लगा, हो सकता है घबराहट हुई, हो सकता है आपकी श्वास फूली, हो सकता है आपकी नोज ब्लॉक हो गई, हो सकता है आपकी हार्ट बीट स्लो हो गई या फास्ट हो गई, हो सकता है आपके पेट में गुड़गुड़ हुई, हो सकता है आपके सर में प्रॉब्लम हुई, जो भी है वट एवर। तो उस घटना की वजह से जो भी आपके अंदर, बॉडी के अंदर हुआ, वो चीज आपके माइंड से लिंक हो गई और आज आप उसी चीज को याद करते हो तो आप उसी ट्रोमा के अंदर चले जाते हो जो उस समय घटना हुई थी, और वो आप बार बार रिपीट करना चालू किया आपके कॉन्शियस माइंड से। तो आपने 20 बार, 60 बार उसको रिपीट करके कर करके कर करके कर करके कर करके आपका एक पैटर्न तैयार कर लिया। वो पैटर्न हो सकता है घबराहट का हो सकता है आपको बेचैनी का हो सकता है आपको हार्ट बीट का अप एंड डाउन का हो। तो जब जब उस पैटर्न को आप याद करते हैं, उस घटना को याद करते हैं, तो आपका एएनएस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जो अपने आप चलता है, श्वास आप लेते हो, आप कोई एफर्ट लगाते हो? नो। आपका हार्ट चलता है, कोई एफर्ट लगाते हो? नो। क्या आप कोई ऐसी चीज करते हो जो अपने आप हो रही है? आप खाना खाते हो, डाइजेस्ट हो जाता है अपने आप, स्टूल में ट्रांसफर होकर के सुबह पोटी के रूप में बाहर निकल जाता है। आप पानी पीते हो, यूरिन बन करके बाहर निकल जाता है। इसमें आप कोई एफर्ट नहीं लगाते। लेकिन दोस्तों, जो घटना हुई थी, जो आपकी लाइफ में जो बदलाव लाया, उस घटना ने आपको तोड़ के मरोड़ के रख दिया, और वही चीज आपके यहां पे अभी भी उसके इंप्रेशन, उसके इम्प्रिंट्स वो बसे हुए हैं, और यहां जो चल रहा है उसी को आप जीते हैं। और आपसे यदि मैं पूछूं कि क्या आप अभी प्रेजेंट में जी रहे हैं या पास में जी रहे हैं, तो ज्यादातर लोग ये बोलेंगे कि मैं प्रेजेंट में जी रहा हूं। नो, नेवर। आप पास में जी रहे हो। जो पास में जो आपकी फीलिंग हुई, जो घबराहट हुई, जो स्ट्रेस हुआ, जो टेंशन हुई, जो भी नाम दीजिए, डॉक्टर के पास जाते हैं, आप दिखाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं आपको डिप्रेशन है, आपको एंजाइटी है, आपको फियर है, आपको फोबिया है, आपकी हार्ट बीट उल्टी पुल्टी हो रही है, ईसीजी कराना पड़ेगा, ये टेस्ट कराना पड़ेगा, टीएमटी कराना पड़ेगा। ये सारे टेस्ट कराते हैं, उसके बाद आपकी रिपोर्ट बिल्कुल सही आती है। तो हो क्या रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ सिम्टम का इलाज कर रहे हैं, सिम्टम का इलाज कर रहे हैं। उस रूट को ना वो समझ रहे हैं, ना आपको समझाना चाहते हैं, क्योंकि यही एक बहुत बड़ा स्कैम है जिसके अंदर आप फंसे हुए हैं। और जब जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, मैं डॉक्टर की बुराई नहीं करता, मैं उनको भगवान मानता हूं कि उन्होंने इमरजेंसी के लिए बहुत बढ़िया सेटअप है। आप जाइए, बढ़िया से जाइए, दवाई लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो दवाई
सिर्फ और सिर्फ आपको, क्योंकि यही एक बहुत बड़ा स्कैम है जिसके अंदर आप फंसे हुए हैं। और जब जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, मैं डॉक्टर की बुराई नहीं करता, मैं उनको भगवान मानता हूं कि उन्होंने इमरजेंसी के लिए बहुत बढ़िया सेटअप है। आप जाइए, बढ़िया से जाइए, दवाई लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो दवाई सिर्फ और सिर्फ आपको सिम्टम की दवाई मिलेगी। जब जब आप दवाई खाएंगे, आपके माइंड शांत हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि नसों को वो बांध देता है। और जो रिलैक्सेशन, जब नसें बंद जाती है तो वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है और आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है। तो हो सकता है आपको नींद आ जाए, क्योंकि जब ऑक्सीजन कम होगा तब आप स्लिप होंगे।